हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 3 की हिंदी करा रहे हैं, जिस सीरीज में आज हमारा 13वां चैप्टर है अजमेर की यात्रा। ठीक है, तो आज हम अजमेर की यात्रा के बारे में जानने वाले हैं कि अजमेर की यात्रा चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर के साथ साथ स्टोरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए, ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर ही परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। ठीक है, गुरमीत नाम का कोई बच्चा है जो कि अजमेर घूमने की इच्छा रखता था, अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज्जाक को लिखा था कि वह उसी के घर ठहरेगा। ठीक है, रज्जाक नाम का उसका कोई दोस्त है जिसके घर में उसे रुकना है। उसका घर दरगाह बाजार में है। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रज्जाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। उतरते ही उसने पहली बात यही कही, दोस्त, आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचूमड़ ही निकल गया। कितनी भीड़ रहती है इस रेलगाड़ी में। तो वो अपने दोस्त को बताता है कि दोस्त, इस रेलगाड़ी में कितनी भीड़ रहती है, जिसके कारण आज तो मेरा कचूमर ही निकल गया। रमजान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझकर ही आना। उसका दोस्त कहता है कि अगर आप रमजान के महीने में यहाँ आना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर आएं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। यूं भी एकदम सीकिया पहलवान हो, रज्जाक ने हंसते हुए जवाब दिया। रज्जाक जो था वो मजाक करने लगा। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? अरे पूछो ही मत, उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सड़कों पर, बाजारों में जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ हो जाती है। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा। कुछ पूछो ही मत, उन दिनों तो बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। दोनों मित्र जोर जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अजमेर की सैर कराने ले गया। दोनों के नाम आप याद रखेंगे, दोनों दोस्तों के। ठीक है, दोनों दोस्तों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक दोस्त क्या है, गुरमीत है, और रज्जाक। यह देखो, यह सरद दरबारा कहलाता है, और वह सामने बुलंद दरवाजा। तो वो कहता है कि दिखाता है उसको, अपने दोस्त को दिखाता है और कहता है ये जो है वो सदर दरवाजा कहलाता है। ठीक है, एक तो क्या था, सदर दरवाजा, दोनों के नाम आप याद रखिएगा। सदर दरवाजा, और दूसरा उसने कौन सा दरवाजा बताया है, बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो सदर दरवाजा और वह सामने बुलंद दरवाजा, उसके भीतर ही दरगाह है। हम लोग वहीं चल रहे हैं, रज्जाक ने बताया। ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि दरगाह है जहाँ पे वो लोग घूमने आए हैं। ठीक है, और ये बड़े बड़े कड़हा बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं दिखाते हुए गुरमीत ने पूछा, इन्हें
देग कहते हैं। इस बड़े देग में 100 मण से ज्यादा चावल का जर्दा पक सकता है और छोटे में 60 मण उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है। उसे देग लूटना कहते हैं। उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा छिल जाता है। और आगे चलें। यह 12 दरी और भीतर की मजार सब संगमरमर से जड़े हैं। देखो ना कितना अच्छा लगता है। यह सब गुरमीत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र है। साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक भी फैल रही है। यहाँ देखो बहुत सारे फूल की आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं। बाहर आकर गुरमीत ने पूछा, क्यों दोस्त, मजार पर वह चादर कैसी थी? यहाँ चादरें चढ़ाई जाती हैं जब कोई मनौती मानता है। अब देखो उस पहाड़ी पर तारागढ़ है। इसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है। कौन पृथ्वीराज? जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। रज्जाक अब अना सागर चलें। अब वो कहता है कि चलें, रज्जाक से कहता है चलो रज्जाक अब अना सागर चलते हैं। ठीक है, अना सागर चलते हैं। रास्ते में ही सोनी जी की नसियां हैं और सुभाष बाग भी देख लेंगे। वह गुम्बदों वाला मकान है ना, वह महर्षि दयानंद जी का आश्रम है। यहीं पर उनकी समाधि है। जानते हो, दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है। बहुत ही सुहावना इस समय आना। सागर में पानी भी काफी है। दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं। और हाँ, तुम चलाना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है। ना बाबा ना, मुझे नाव में डर लगता है। चलो थोड़ी देर बाग में बैठते हैं। आज तो थक गए, कल हम पुष्कर चलेंगे। वो दोनों दोस्त बात करते हैं कि अजमेर घूमते घूमते आज तो हम बहुत थक गए हैं। अब अजमेर हम कब जाएंगे? कल जाएंगे, वो लोग कहते हैं। गुरमीत ने प्रस्ताव रखा और फिर दोनों घर लौट पड़े। लेकिन रास्ते में दाहिर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। सुबह पहली ही बस से पुष्कर निकले। अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। अरावली की जो घाटियां हैं वहां से बस तेजी से चली जा रही थी। आधे घंटे में बस रुकी तो मंदिर दिखाई देने लगा। ये देखो पुष्कर के मंदिर ये लोग पहुंच गए हैं। यहाँ मंदिर है पुष्कर का। ओ आ गया पुष्कर, इधर देखो, ये पुष्कर सरोवर है। इसके चारों ओर ये आपको पानी जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सरोवर है पुष्कर का।
घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं, यहीं नहा लेते हैं, जानते हो ना, यह तीर्थराज कहलाता है। यहाँ स्नान का अपना महत्व है। लो, अब पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये पुष्कर का क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह गायत्री देवी का है और बाईं पहाड़ी पर सावित्री देवी का। यह मेला प्रांगण है। मेले का जो स्थान होता है जहाँ मेला लगता है, यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला भरता है। खूब पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं। लो, अब पंचकुंड चलते हैं। ठीक है, पुष्कर में ही पंचकुंड भी है। वहाँ 5 कुंड हैं। पंचकुंड का मतलब क्या होता है, 5 कुंड, जिनको पांडवों ने बनाया था। उसके ऊपर ही गौमुख है, जिससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड को भरता चलता है। वहाँ पानी फालतू नहीं जाता, कुंडों को ही भरा हुआ रखता है। खाना नहीं खाएंगे, मगर कोई बंदर झपट कर ना ले जाए। ध्यान रखना, वहाँ खूब बंदर रहते हैं। बताते हैं कि वहाँ बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, वो चीज़ों को झपट कर ले लेते हैं। तो चलिए, ये स्टोरी थी। आपको कहानी कैसी लगी? यहाँ पर आपको अर्थ और शब्द दिए गए हैं। जो कहानी में आए हुए शब्द हैं उनके अर्थ बताए गए हैं। जैसे मजार, मजार का मतलब होता है पीर का कब्र। ठीक है, मजार का मतलब क्या होता है, पीर का कब्र। बारहदरी, बारहदरी का मतलब होता है, बारहदरी कहते हैं बरामदा। ठीक है, बारहदरी का मतलब होता है बरामदा। रमजान का मतलब होता है मुस्लिम कैलेंडर के एक माह का नाम। ठीक है, मुस्लिम कैलेंडर के एक माह का नाम होता है। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है तैयारी। ठीक है, तैयारी या प्रबंधन। सदर, सदर कहते हैं मुख्य को। ठीक है, सदर कहा जाता है मुख्य को। मण कहते हैं 40 किलो को। ठीक, मण किसे कहा जाता है, 40 किलो को मण कहते हैं। जर्दा, जर्दा किसे कहते हैं, चावल का व्यंजन। जो चावल का व्यंजन होता है, चावल से पकाया हुआ, उसे कहते हैं जर्दा। घाटी कहा जाता है पहाड़ों के बीच का रास्ता। ठीक है, घाटी किसे कहते हैं, पहाड़ों के बीच के रास्ते को। गुंबद कहा जाता है शिखर को। ठीक है, गुंबद कहते हैं शिखर को। और देग कहा जाता है बड़ा। ठीक है, देग किसे कहते हैं, बड़े बर्तन को देग कहा जाता है। बहुत बड़ा जिसमें बर्तन होता है, बहुत सारे जिसमें खाना पक सकता है। उच्चारण के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे व्यवस्थाएं। ठीक है, इनको आपको बोल बोल के पढ़ना है। व्यवस्थाएं, कार्तिक, ब्रह्मा, प्रसिद्ध, गुंबद और तीर्थराज। ठीक है, इनको आप बोल बोल के उच्चारण देख लीजिएगा। सोचिए और बताएं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए थे? ठीक है, तो गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए थे? तो आप लिखेंगे पहले का आंसर, गुरमीत और रज्जाक अजमेर और पुष्कर घूमने गए। ठीक है, गुरमीत और रज्जाक पुष्कर और अजमेर घूमने गए थे, तो आप उनका नाम लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अजमेर विश्वविद्यालय का नाम जो था वो रखा गया था, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद के नाम पर रखा गया था। तो आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पुष्कर में किसका मंदिर है? तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो आप लिखेंगे पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, चौथे का क्वेश्चन,
तीर्थ स्थान जो चौथा क्वेश्चन है, तीर्थराज किसे कहा गया है? तो तीर्थराज किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो किसे कहा गया है? तो आप बताएंगे पुष्कर को तीर्थराज कहा गया है। ठीक है, तो पुष्कर को क्या कहा गया है? तीर्थराज कहा गया है। ठीक है, चलिए अब लिखें। कह रहे हैं नीचे दिए गए वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान आपको लगाना है। ठीक है, नीचे वाक्य दिए गए हैं जिनके सही और गलत का निशान आपको लगाना है। चलिए देखते हैं। रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं। तो रमजान के महीने में कितने यात्री अजमेर आते हैं? कम से कम 1 लाख यात्री आते हैं अजमेर। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अजमेर के रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री आते हैं अजमेर। तो आप इसमें क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। तो इसे राइट लगा लीजिएगा। दूसरा, रज्जाक मदार में रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, रज्जाक जो है वो मदार में नहीं रहता है। तो आप इसमें क्या करेंगे? क्रॉस बना लेंगे। इस तरह से क्रॉस लगा लीजिएगा। फिर गुरमीत रेल से अजमेर गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो गुरमीत है वो अजमेर कैसे गया था? रेल से गया था। तो आप राइट का निशान लगाएंगे। फिर अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की थी। तो आपको बताना है कि अजमेर की यात्रा जो है वो गुरमीत ने अकेले की थी क्या? तो ऐसा तो नहीं है, गुरमीत ने अपने दोस्त के साथ की थी, रज्जाक के साथ की थी। तो आप इसमें भी क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर उर्स के समय देग में बने चावल बांटने को देग लूटना कहा जाता है। ठीक है, देग लूटना कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप इसमें क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा अपनी बुक में भी। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान के महीने में अजमेर सोच समझकर आने की बात रज्जाक ने क्यों कही थी? तो किस लिए कही थी? क्योंकि वहां पर उस महीने में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ना। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? रमजान के महीने में अजमेर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए रज्जाक ने गुरमीत से रमजान में अजमेर सोच समझ के आने की बात कही थी। ठीक है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, रमजान के महीने में या रमजान के दिनों में रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? तो क्यों भर उठता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे तीसरे वाले का कि रमजान के दिनों में दरगाह बाजार जहाँ रज्जाक का घर है, क्योंकि रज्जाक का घर दरगाह बाजार में था, वहाँ गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली रहती है, इसलिए उसके मोहल्ले का प्रत्येक घर गुलाब की खुशबू से भर उठता है ना। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। ये आप देख लीजिए, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रत्येक घर कैसे भरता है? सुगंध से भर उठता है। तो आप लिखेंगे तीसरे का आंसर कि रमजान के दिनों में दरगाह बाजार जहाँ रज्जाक का घर है वहाँ गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली रहती है, इसलिए उसके मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से भर उठता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि तुम अजमेर या पुष्कर जाओ तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करोगे? तो ये आपको बताना है कि अगर आप अजमेर या पुष्कर जाते हैं तो आप वहाँ क्या क्या देखना पसंद करते हैं। तो चलिए देख लीजिए। हमने अजमेर में क्या क्या देखा है? दरगाह देखा है, अन्ना सागर देखा है, पृथ्वीराज स्मारक, सोनी जी की नसिया, दयानंद आश्रम इत्यादि तथा पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, घाट, पुष्कर सरोवर, पंचकुंड इत्यादि देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आप अगर अजमेर या पुष्कर जाएंगे तो आप क्या क्या देखना पसंद करेंगे। जो सारी चीजें उन दोनों मित्रों ने देखी थी, रज्जाक ने उसके दोस्त ने, वो सारी चीजें आप भी अजमेर जाएं तो देख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हम अजमेर में दरगाह
अन्ना सागर, पृथ्वीराज स्मारक, सोनी जी की नसियां और दयानंद, जो दयानंद का आश्रम है वो, और पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, ये सारी चीजें देखना पसंद करेंगे, आप लिख सकते हैं। या आप जो अच्छा लगे आपको वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। पंचकुंड की क्या विशेषताएं हैं, तो आप बताएंगे कि पंचकुंड की विशेषताएं क्या हैं। पंचकुंड पांडवों द्वारा बनाए गए 5 कुंड हैं। इनमें गोमुख से पानी आता है, इससे एक से दूसरे कुंड में पानी भरता रहता है, पानी फालतू नहीं जाता। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप।